चलो समझ लो बोर्ड का पेपर कैसे करना, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे करना, कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे पास होंगे, 23 नंबर कैसा आएगा भाई जी। ये तो खतरनाक पेपर है, बहुत गुड़ समझे जाओ। देखो इस बार पेपर पता कितने नंबर का आएगा, इस बार उतने का आएगा जितने कर डाला हो। क्वेश्चन बता कितने आएंगे, 26% आएंगे, क्वेश्चन 26। अब 26 क्वेश्चन आएंगे, अब 26 क्वेश्चन आने का क्या मतलब, शुरू के जो पेपर स्टार्ट होगा तो शुरू के एक के पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन के नु समझ लो पार्ट आएंगे लगभग 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 ऊपर दे रखे हैं, ये देंगे 8 पार्ट, 8 क्वेश्चन आएंगे लगभग 1 से 10 तक के। ठीक, 1 से 10 तक के बहुविकल्प पे पर्सन है, तो बहुविकल्प पर्सन होने का मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे बड़े मुझे चाहिए पास होने के लिए 23 नंबर थ्योरी में, 25 मान का चलिए, प्रैक्टिकल में कम मिल रखे होंगे ना। अब एक नंबर के कितने, इसमें एक नंबर के 10 काट दो, तो मुझे पेपर चाहिए नंबर चाहिए 15 बजे। अगर 15 नंबर का नहीं कराने फिजिक्स में तो बच्चा फैल, याद रखना बात है, एक नंबर के 10 तो है ही, वे तो आसान हो तो छोड़ दो, वे तो हो ही जाएंगे। अब क्या करोगे, पेपर ठाया पीछे से पलट दिया, जोन सा मन में आ रहा है ना, जोन सा सबसे पहले साफ साफ आओ वो करो, सबसे पहले पूरी कॉपी में सबसे पहले पहले ठाका वो करना जो साफ साफ आओ, क्योंकि थ्योरी में लग पास होना पड़ेगा। थ्योरी में 70 में से 23 नंबर चाहिए पास होने के लिए, 23 नंबर। ठीक, और 23 नंबर चाहिए, इसका मतलब प्रैक्टिकल में मान लो 23 नंबर किस तरह आगे, क्योंकि इसे हटा दो 25, क्योंकि प्रैक्टिकल में 23 चाहिए, तुम 23 घटाओ 23 13 चाहिए और पास होने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में अलग थ्योरी में अलग पास होना पड़ेगा। तो 13 नंबर अगर तुम्हारे आगे तो तुम पास होगे, एक नंबर के अगर 10 सही करोगे तो 10 सही करोगे, और जब करोगे कैसा, तो पीछे का पेज ठाक पलट कर देखना कौन सा तुम्हारा पक्का, जोन सा भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, आराम से 5-5 नंबर के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, आराम आराम से सबसे पहले उसे कर लो, सबसे पहले पेज पलट कर। अथवा में दिख जाना कोई सा भी क्वेश्चन, उसे भी छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, उस चैप्टर का दूसरा पता ना, 27 क्वेश्चन कोई और सा आ रहा, अगर जिसे पूरे नंबर चाहिए वो जितना पूछा इतने का उत्तर देगा, ये बात दिमाग में धारण कर लो, जितना पूछा ना इतना का उत्तर देगा, उससे एडवांस चलेगा फालतू नंबर घट जाएंगे। और जिसे चाहिए नंबर बढ़िया टॉप के, सही बात, फिर भी ठीक ठाक एवरेज नंबर चाहिए, तो क्या करेगा, उस चैप्टर का चाहे दूसरा पता फिर भी उसे 6 बताएगा, लेकिन पता था उसे, जितना तुमने याद कर रखा है ना, जितना भी तुमने पढ़ा था सारा का सारा, वो सारा पेपर में कर गाना, छोड़ना कुछ नहीं, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। पता लग गया क्या बात करने की कोशिश करी जा रही है, एक नंबर का बिल्कुल नहीं छोड़ना, 10 क्वेश्चन है एक नंबर के, और लास्ट में पता कितने क्वेश्चन कितने नंबर के दे रखे तुम, सबसे लास्ट में जाओगे तो 26 से लेकर लास्ट तक 26 से स्टार्ट हो जाएंगे, 4-4 नंबर के स्टार्ट होंगे, 4-4 नंबर के, तो जो 4-4 नंबर के है ना 26 से स्टार्ट होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल, 26 तक स्टार्ट होंगे, 24 से लेकर 26 तक, 24 25 26, ये क्वेश्चन पता कितने नंबर के, 4 नंबर के आसपास को क्वेश्चन मिलेंगे, तुम उनमें देखिए कौन सा हो, एक साथ 4 मिलेंगे करने पर फटाफट, चैप्टर का चाहे दूसरा पता वो भी उतार दो, जब पता लग रहा है ना कॉपी नहीं भर रही और कुछ पता भी नहीं लग रहा, दिमाग में खोपड़ी में कुछ नहीं आ रहा, तो दोबारा में ही पर्सन उतार दे, लेकिन खाली नहीं छोड़ दे बिल्कुल भी, चैप्टर का दूसरा ही पता था, रिलेटेड ही पता, उससे संबंधित ही पता, पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रखा है हमने, विद्युत क्षेत्र लिख रखा है, लेकिन पूछ कुछ हो रहा, तो विद्युत क्षेत्र ही लिख दो, विद्युत क्षेत्र ही लिख दो, जो पढ़ा था ना वो लिख करना, खाली नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, जितना भी तुमने आज तक याद करा था सारा इसमें टेकना लाकर अच्छी तरह। अगर पेपर न्यूमेरिकल बेस आ जाना तो ऐसी तैसी हो जा, न्यूमेरिकल करने की सूत्र लगाने की कोशिश करोगे, सूत्र भी लिखोगे तो उसका भी नंबर मिला पेपर में, सूत्र भी लिखोगा उसका भी नंबर मिला पेपर में, हर क्वेश्चन टच करेगा ना जो, और जो कॉपी भर देगा वो कभी फैल नहीं होता। और 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं करने बिल्कुल भी, फिर पास होने के लिए लेने 13 नंबर केवल, पास होने के लिए मुझे 13 नंबर चाहिए। अब 13 नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी कॉपी मजाक उसकी मजाक इसकी मजाक कहीं देख, बस किसी तरह 13 नंबर कंप्लीट हो जाना चाहिए, समझ गए। और जिसे पूरे नंबर चाहिए ना वो एक भी सवाल गलत नहीं करने का, जितना पूछा इतने का उत्तर देगा, ऑन ऑप्शन अपनी चीजें लिखना बिल्कुल भी, समझ में आई बात है। अधिकांश नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जितना पूछा इसे का उत्तर, और जिसे नंबर ठीक ठाक एवरेज नंबर चाहिए वो क्या करेगा, एक भी पर्सन नहीं छोड़ना, चाहे उसकी जगह दूसरा लिख देना, उसकी कॉपी जो कॉपी आई है हमारे पास, वो समझ में आई बात है। जो मेन कॉपी भर गई पूरी कॉपी एक भर देना किसी ने, वो आज तक कभी फेल नहीं हुआ, क्या लिख रहा था फाड़ में गया, उससे रिलेटेड भी लिखा उस चैप्टर का भी, तब भी उसे नंबर मिलेंगे, समझ में आई बात है। यही एक फिजिक्स का पेपर है ऐसा जो पास होने के लिए जिसमें लल्ले पड़ जा, एक ही फिजिक्स का पेपर हो वैसा, एक केमिस्ट्री का पेपर हो, बाकी सब पास हो जाओगे तुम, बाकी सब पास होना आसान है। इसे पास होने का फंडा क्या है, एक नंबर का एक भी सवाल गलत ना हो 10 क्वेश्चन में, और जोड़ को चलिए यार 13-15 नंबर का बैठेगा क्या, जोड़ो देखिए, ये मेरा 4 नंबर का बिल्कुल सही है, ये मेरा 3 नंबर का सही है, ये मेरा 2 नंबर का सही होगा, 13 तो होगा, उसके बाद परसेंटेज बनाओ सीधा वे परसेंटेज जोड़ का, यहाँ तो हो गए हम पास, 15 20 25 30 मिनट में पास हो जा,
समझ में आई बात है। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ये करोगे, फिर परसेंटेज बनाने की सोच करो, जोड़ते रह करो कि 10 के तो मेरे सही खाइए, ब्लैक पेन तो पहले उतार के बैठ जाओ, 10-10 क्वेश्चन के में जो भी आगा टिक मार दो, उठा के हटाओ। और जिसे अच्छे नंबर चाहिए मैं भी हल करके दिखाऊंगा वहाँ, क्योंकि उसमें 1-2 नंबर का अलावा ना वो भी हल करके दिखाओ वहाँ से, जिसे अच्छे नंबर चाहिए। और फास्ट स्पीड बना के रखो अपनी, बहुत बुर्दे की तरह दिमाग में नंबर चलने चाहिए, कैसे आएंगे नंबर। किसी से पूछे वो 4 का बता दे, एक 3 का बता दे, एक 2 का बता दे, समझ नहीं बात है। एक का तो क्या, एक का तो लास्ट में किसी से पूछ कर भी कर लोगे, एक का क्या करोगे, समझ गए। पूछना हो किसी से उनको मोटे मोटे नंबर का बता, मुझे बताना हो तो 2 क्वेश्चन बता दे 4 के, रह गए फिर कितने, 2-3-4 नंबर लेने आने, वो तो तुम वैसे भी कुछ भी लिख के लेगा होगे। ऐसे तो है नहीं पूरे साल भर में 12वीं में तुम और कुछ भी ना पढ़ाओ, जो भी पढ़ रखा हो सारा आगा वहीं इसी पेपर में, वो सब लिख करना, उससे रिलेटेड ही फंस गया ना, सब टेकना उसमें, रिलेटेड संबंधित ही फंस गया, ठीक। और जिसे नंबर पूरे चाहिए तो एक लाइन पढ़ी, अच्छा इतना पूछा तो इतने का ही उत्तर, आगे क्या पूछा इतने का ही उत्तर, जो उसमें पूछा और आप शनाप चीजें लिखी, जितना पूछा इतने का उत्तर, टू द पॉइंट बिल्कुल। अगर नंबर चाहिए तो जो पूरे साल भर पढ़ा था बैठ कर, और जिसे पास होना नजर इसको नहीं चाहिए। अगर ये नहीं हुआ ना बैठ कर वहां से, तो फेल हो रहे तुम पक्का, पेपर में हार्ड मार्किंग भी कर दो। इससे बचना किसी भी हालत में हो जाना चाहिए, चाहे इसकी कॉपी में देखना पड़ जाए, चाहे इसकी में, चाहे इसकी में, इसकी में। इस 15-13 तो बचना, 10 के तो सब उड़ा देंगे वैसे ही, इस 13-15 तो बचना, 13-15 नंबर कैसे आएंगे, समझ गए, यो राज। तो घर जाकर क्या करोगे, घर जाकर करना चाहिए पूरे सब सारा बैठ कर रिवाइज करना शुरू से लेकर लास्ट तक, हर चीज, हर पन्ना पलटते चलना जो तुम्हारा पक्का, जहाँ तक तुम्हें बता, जो तुम्हारा पक्का ना उसको मजबूत करो बस, नई चीज बिल्कुल ना पढ़ो बिल्कुल भी, जो चीज पक्का उसे बार बार पढ़ो, उसे बार बार, उसमें स्पीड आ जाएगी। कोई भी नई चीज मत पढ़ो बिल्कुल भी, बार बार उसी चीज को रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो उसी चीज को बार बार, कम से कम 5-6 बार ना सुबह तक निकल जाए। एक रात नहीं भी सोओगे फर्क नहीं पड़ता, 3-4 घंटे सो लो बस, 3 घंटे 4 घंटे बहुत है, एक साथ रात नहीं सोओगे क्योंकि दिमाग फिर उसी प्रतिक्रिया में काम करना स्टार्ट कर देगा। तुम तो न्यूमेरिकल डायरेक्शन आता हो फिर भी निकाल लो, जो पढ़ रखा है उसे ही बार बार, बस जो पढ़ रखा है उसे ही बार बार, छोड़ना नहीं बिल्कुल, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, समझिए क्या कहने कुछ कर जा रही, ठीक। उसी जो जो तुमने पढ़ रखा है ना उसे कम से कम कल सुबह तक जब पेपर देने जाओगे तो 5 बार नजरों के सामने तैर जाना चाहिए वो, समझ गए, फिर देखना कोई फैल नहीं होना सारा मन। चले यही है बस पेपर की कलाकारी।